जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में पार्ट 2 चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट जो है वह दूसरा है। पहला पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और बाकी इस वीडियो में पूरे 6 पार्ट बनाए गए हैं। इसमें से ये पार्ट जो है दूसरा है और पहला पार्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यानी ब्रिक होता है, उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलन या बोमेन संपुट। तो जो ब्रिक होता है उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य होता है, उनके शरीर में कितने दांतों की संख्या होती है। 28, 30, 32, 34। तो वयस्क मनुष्य के दांतों में जो संख्या होती है वो दांतों की संख्या 32 होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। जो रक्त होता है उसका थक्का बनने में कौन सहायक है। ऑप्शन दिए गए हैं लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विमाणु या इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त को थक्का बनाता है वह रक्त विमाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी जो हमारे शरीर में भोजन की पाचन की अभिक्रिया है वह कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर उपचयन, बी में दिया गया है संचयन, विस्थापन या अपचयन। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर में भोजन पचता है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपचयन। 29वां प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम जो होता है वह किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वणि लवण में या श्वेत रक्त कण में। तो जो मैग्नीशियम पाया जाता है वह लाल रक्त कण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। यानी हमारे शरीर से जो खराब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से अलग करने का काम कौन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं वृक्क, अग्नाशय, आँख या इनमें कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो वृक्क होता है वह मूत्र यानी मल मूत्र का उत्सर्जन का कार्य करता है, जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। जो इथाइल अल्कोहल है वह आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में बनता है। वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में या वायवीय अवायवीय दोनों श्वसन में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इथाइल अल्कोहल है वह अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। जो मानव शरीर का हृदय होता है उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिए गए हैं ए में है 2, ऑप्शन ए में दिए गए हैं 2 और बी में दिए गए हैं 8, सी में 1 और डी में 4। तो मानव हृदय में पूरे 4 कोष्ठक होते हैं और जो कोष्ठक होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, 2 नीले और 2 आलिंद। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब पौधों में श्वसन की क्रिया होती है तो उस समय एडीपी ऊर्जा टूटता है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं 30.5 किलो जूल पर मोल या 305 किलो जूल पर मोल
या 3.5 किलो जल पर मोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो होता है इनमें से कोई नहीं है, इन तीनों में कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंगक है। जो प्रकाश संश्लेषी है अंगक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वह हरित लवक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य जब सांस लेता है और छोड़ता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन या उत्सर्जन। तो जो हमारे मनुष्य सांस लेता है और उसे छोड़ता है इस क्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन में दिए हैं, ए में है स्वपोषी, यहाँ पर बी है मृतजीवी, सी है समभोजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक होते हैं उनमें मृतजीवी यानी वो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, वो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे गोबर है तो उसी के ऊपर वह जम पनपेंगे और उसी से अपना भोजन को ग्रहण करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। जो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में या इनमें से कोई नहीं। तो मानव में जो डायलिसिस थैली पाई जाती है वह नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो शरीर में भोजन पचता है वह किस प्रकार की क्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन। तो जब शरीर में भोजन पचता है तो उसमें ऑक्सीजन का भी महत्व होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन के ही जुड़ने से ग्लूकोज का विखंडन होता है और जल एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए सही आंसर है 38वां का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी मानव शरीर का हृदय का जो औसत होता है वह कितना प्रकुंचन दाब होता है? लगभग 120 mmHg या 150 mmHg या 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो हृदय औसतम प्रकुंचन दाब होता है वह होता है 120 mmHg, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किनके द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है कुटपात, यहाँ पर बी में है परिवहन, सी में है भोजन रसधानी और डी में है केंद्रक। तो केंद्रकों द्वारा भोजन का है जो वो होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यानी जो दही जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो जो दही होता है वह प्रकाश ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जमता है, उस क्रिया को हम कहते हैं किण्वन विधि, और दही जो जमता है वह किण्वन प्रक्रिया के सहायता से जमता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है किण्वन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य कब होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, दिन में होता है, रात में होता है, दिन रात दोनों में होता है या सुबह शाम में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह दिन में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें वह किसमें पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से होते हैं,
एक खुला प्रसंचरण तंत्र और एक बंद प्रसंचरण तंत्र। तो जो मानव में होता है वह बंद प्रसंचरण तंत्र होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं कि मानव में पाया जाता है या कॉकरोच में या घोड़ा में या ऊँट में। तो खुला प्रसंचरण तंत्र हमेशा कॉकरोच में, तितली में, इन्हीं में खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है हरा, और यहाँ पर अगला दिया गया है बी में दिया हुआ है नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक यानी पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो हम जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा होता है, इसलिए 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरा। यहाँ पर अगला प्रश्न, तो इस दूसरे पार्ट में पूरे 44 ही प्रश्न थे। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।